आपके साथ मैं हूं अमित रतूड़ी। बात करेंगे विकास कार्यों को लेकर और विकास कार्य किस तरह से हो रहे हैं, राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरीके से केंद्र सरकार प्रदेश में लगातार जो विकास योजना उनको संचालित कर रही है। इसको इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रायपुर से विधानसभा से जो विधायक हैं उमेश शर्मा कावजी। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका चैनल में। धन्यवाद सर आपको। शुरुआत यहीं से करूंगा मैं कि विकास कार्यों को लेकर आप एक नेता रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करें जिस तरीके से आप रायपुर के विधानसभा से विधायक हैं, किस तरीके से आपकी जो योजनाएं रही हैं, जो आप सोचते थे कि आपका जो विकास कार्य होने चाहिए वो धरातल पर कितने उतरे हैं, कितने आपके आने वाले समय में योजनाएं हैं सर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास और ऐसे ऐसे मुद्दे जो आज तक कभी सोच भी नहीं सकता आदमी, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो आदमी इंसान की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार हमारी काम कर रही है। हमने जो रायपुर के लिए एक फीडबैक लेकर बनाया और हमने अपना पूरे रायपुर का कैसे रायपुर को विकसित करना है वो प्लान आप देख रहे होंगे। 2012 का पहले भी रायपुर देखा होगा और 2012 के बाद आज का रायपुर के दूर दराज के गांव से लेके रायपुर का हर वार्ड, 24 वार्ड हैं रायपुर के और 8 ग्राम सभाएं हैं रायपुर में। तो ये सारे एरिए का हम एक प्लान बनाकर प्लानिंग के रूप में काम कर रहे हैं। और जब से मैं विधायक बना हूँ लगभग 50 से ऊपर ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक और इतनी नई नई सड़कें, जहाँ आज तक सड़कें लोगों ने नहीं देखी थी आज़ादी के बाद, उन तक सड़क पहुँचाने का काम हम लोगों ने और मेरी सरकार ने किया है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का और अपनी सरकार का आभार और धन्यवाद देता हूँ। चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो और चाहे हमारा किसी भी रूप में अब सीवर की लाइनें पड़ रही हैं सारे में क्षेत्रों में और पेयजल की नई लाइनें ट्यूबवेलों के साथ साथ, मतलब कोई इस तरह का नहीं है जिसको विकास के साथ नहीं जोड़ने का काम हमने और हमारी सरकार ने ना किया हो। सर एक चीज़ मैं इसी बात पे आता हूँ सर। जिस तरह आप कह रहे हैं सीवर लाइन बिछाने का काम हो रहा है, हमने पूरे प्रदेश में देखते हैं, हम शहर में देहरादून की बात में देखते हैं सीवर लाइन बिछाने के लिए रोड भी खुद जाती है। फिर रोड जो संबंधित विभाग होता है, चाहे पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत बने या एमडीडी का जो उसमें आता है उसके अंतर्गत बने, फिर रोड बनाई जाती है, फिर उसमें खोद दी जाती है। इन चीज़ों को लेकर किस तरीके से आप सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो, क्योंकि रोड बनने के बाद फिर खोद दी जाती है, फिर बनती, फिर खुद जाती है। ये आपका कहना ठीक है कि कई विभागों में आपस में तालमेल नहीं होता, लेकिन जो सीवर जैसा काम है वो एक दिन में नहीं होता, क्यों काफ़ी गहराई में खोदना पड़ता है और सड़क बनाने में जब तक बैठ नहीं जाता और जितनी हमने उसमें भरान किया है तब तक सड़क का काम बनाने का नहीं होता। लेकिन और भी कई जब सड़क बन जाती दूसरे विभाग खोदने का काम करते हैं। हमारी सरकार ने अब तय किया है कि पहले सब विभागों के आपस में सामंजस्य बने और जब भी कोई काम अब आगे से स्वीकृत होगा तो सभी विभाग आपस में तालमेल बनाकर उसको करने का काम करेंगे। सर एक और चीज़, अगर हम बात करें आपकी विधानसभा की रायपुर की, तो आप लगातार से विधायक यहाँ पर हैं और कहा जाता है कि ये गढ़ माना जाता है रायपुर गढ़। लोग कहते भी हैं, चाहे विपक्षी पार्टी हो, वो अंदर खड़े वो मानते भी हैं कि रायपुर में उमेश शर्मा काऊ को हराना मुश्किल भी है, कद्दावर नेता हैं, पेठ भी जम चुकी हैं। एक दूसरे आपके ऊपर एक आरोप भी लगाते हैं कि भैया जो मलिन बस्तियाँ हैं उनको बसाने का भी काम किया है, लगातार ये आरोप भी लगाते रहते हैं सर वो। देखिए, मलिन बस्ती बसाने का भी उनको बचाने का भी, जो हमसे आज इंसान को अगर कहीं छत मिली है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी, इस समय में छत मिलना बहुत बड़ा काम है। मलिन बस्ती हमारे क्षेत्रों में जो हैं उनके लिए जब भी कोई बात होती है हम लोग उनको संरक्षण भी देते हैं, उनका काम भी करते हैं, लेकिन ये नहीं कि मलिन बस्तियों के नाम पे जो विकास है उसको भी रोकने का काम उसमें अगर कहीं आएगा तो हमारा निश्चित रूप से
हम सरकार के साथ खड़े होंगे। सरकार पर केवल एक ही हमारा अनुरोध होगा कि कोई भी आदमी अगर हटाया जाएगा, जैसे एलिवेटेड रोड है, उसके नाम पे अभी हमारे विपक्षी कई बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारा सरकार से एक ही सुझाव है उनको कि जो जितने भी लोग यहाँ से विस्थापित किए जाएं, उनको अगर हटाने का काम है तो उनको विस्थापन का भी काम किया जाए। हमारा सरकार के ऊपर एक ही दबाव है कि जो भी लोग इस क्षेत्र में मलिन बस्ती के जहाँ से एलिवेटेड रोड रिस्पना नदी के किनारे से जानी है, वहाँ जिन जिन लोगों को हटाना आवश्यक है, उनका विस्थापन का काम भी हमारी सरकार करे। सर मैंने एक दिन उनसे मिला था, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस, मतलब माफ़ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे हैं हरीश रावत जी, कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं। उन्होंने एक सीधे तौर पे एक कहा है कि भैया हमने 2016 में जो हमारी सरकार थी, हमने एक्ट पारित किया था, विधानसभा में पारित हो गया था। हमने जो मलिन बस्ती में कुछ लोगों को जो मालिकाना हक देने का काम किया, लेकिन जब सरकार आई बीजेपी की, उन्होंने वो नहीं किया है। सर मैं हरीश रावत जी बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन उनके जो अध्यादेश की वो बात कर रहे हैं, उसकी खामियों की वजह से राजकुमार तो उसका अध्यक्ष था, वो अपना घर का अपने आप को नियमितीकरण नहीं कर पाया, तो यही सबसे बड़ी खामी मैं बता देता हूँ। बाकी बात तो क्या कहूँ। राजकुमार जो विधायक थे, वो अपना घर राजपुर से, वो अपना घर भी नियमितीकरण नहीं कर सके, जबकि उस समिति के वो अध्यक्ष थे। तो आप स्वयं ही देख लो कि उसमें कितनी खामियां होंगी। तो इसलिए हरीश रावत जी हमारे मुख्यमंत्री कहते ज़रूर हैं, लेकिन धरातल पर उसमें उस अध्यादेश में या उस नियमावली में इतनी कमी थी कि नदी क्षेत्र का एक भी आदमी हम उसमें नियमितीकरण नहीं कर सकते थे। तो सर जो एक्ट पारित किया गया था, तो उसको लेकर अब आगे की आप लोगों का क्या उसमें कुछ प्रोसेस है, किस तरीके से है सर? देखिए, ये जब हाई कोर्ट ने नदियों के ऊपर अवैध कब्जे के रूप में मानकर इनको हटाने का काम किया, तो उनको बचाने के लिए हम लोग आगे आए। मैं और मेरे साथी विधायकों ने अपनी सरकार, त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर दबाव बनाकर ये अध्यादेश लाए, जिससे कि हम इनको बचाने का काम कर पाए। आगे भी अपनी सरकार के ऊपर अब ये जो समस्या एलिवेटेड रोड पे आ रही है या फ्लड जोन में आ रही है, हाई कोर्ट ने फिर दोबारा से ऑर्डर किए हैं, तो उनके पालन में सरकार को तो काम करना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है बिंदाल और रिस्पना में, लेकिन हम लोग उसमें भी जो 16 के बाद के लोग हैं, उनको तो हटाने के लिए सरकार की मजबूरी है, क्योंकि 16 में हरीश रावत जी का अध्यादेश था। उससे पहले के तो किसी को हटाने की बात नहीं हो रही। अगर उससे पहले का कोई फ्लड जोन में या हमारी एलिवेटेड रोड में आएगा, तो उसका विस्थापन करने के लिए हम लोग अपनी सरकार से मांग करते रहेंगे, और उसको कराने के लिए हम लोग उनके साथ जरूर खड़े होंगे। सर विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजा, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। देखो, विपक्ष का काम है अपना, विपक्ष अपना काम करता है, सरकारें अपने काम करती हैं। हर चीज़ नियम और कायदे में होता है। अब ये तो है नहीं कि आप जो नदियों के अंदर अपना कब्जा आप करते चले जाएं। जब डेडलाइन एक 2016 का है, उसके बाद भी अगर कब्जे हो रहे तो वो तो अवैध मानेंगे ना। सर एक चीज़ पर्यटन संबंधित, आपकी विधानसभा में सर मालदेवता का क्षेत्र पड़ता है, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। क्या कुछ ऐसी योजना है आपकी तरफ से तैयार की गई है कि किस तरीके से उसको पर्यटन की दृष्टि से और विकसित किया जाए? क्योंकि हमने देखा है सर कि गर्मियों के मौसम में बड़ी तादाद में बाहरी प्रदेशों के लोग वहाँ पर आते हैं, पर्यटक जो आते हैं वहाँ पर आते हैं, और एक बेहद खूबसूरत जगह भी है। इसको लेकर किस तरह से आप विकसित करने की आपकी कार्य योजना है? अब आप स्वयं ही जाएंगे तो मालदेवता देखेंगे, वहाँ की सड़कें आप देखेंगे कैसी हैं। उस क्षेत्र में अब आगे सोंग का डैम बन रहा है, वहाँ झील बनेगी। आने वाले समय में पर्यटन के लिए और उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी योजना है, और वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। हम पर्यटन के लिए वाकई आप शनिचर इतवार जाओ तो वहाँ
आने जाने में क्या, वहाँ बैठने की भी जगह नहीं होती। बहुत बड़ा वहाँ पर्यटनों का मेला लगा रहता है। तो आने वाले समय में सौंग डैम बनने पे पर्यटन के लिए और अधिक अवसर होंगे और अच्छा उसको बनाने का हम प्रयास करें। सर पंचायत चुनाव का आरक्षण भी लगातार लगभग तय हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां रहने वाली हैं? चूँकि हम अगर हम बात करें तो आपके जो ग्राम रायपुर विधानसभा में कई ग्राम सभाएं भी उसमें हैं जिनमें इस तरीके से चुनाव होंगे पंचायत को लेकर। और किस तरीके से अगर हम बात करें तो विपक्षी दल कह रहा है कि एक तो आरोप लगा रहा है कि सरकार बहुत लेट कर रही है और लगता नहीं है कि सरकार जुलाई माह में मूड में नहीं है चुनाव कराने को लेकर। हम तैयार हैं। जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता ग्राम स्तर पर होते हैं वो अपनी तैयारी में हैं और निश्चित रूप से ग्राम पंचायतें भी और जो जो इससे संबंधित चुनाव हैं उन सब में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीत कर आने का काम करेगी। आखिरी सवाल सर, आपकी विधानसभा में सर तमाम लोग, आप सुबह से लेकर देर रात तक जो आप अपने ऑफिस में होते हैं, कार्यालय में, लगातार लोग आते हैं, शिकायतें आपसे सुनाते हैं, आप समाधान भी करते हैं। जो समस्या होती हैं, क्या समस्या होती है, किस तरह से आप उनका समाधान करते हैं और आप प्राथमिकता किस तरह से आपकी रहती है? देखो, विकास कभी कम नहीं होता। जितना भी हम विकास गतिशील है और जितना हम विकास करते हैं, आगे हमारा जितना भी क्षेत्र है वो उसमें नए नए क्षेत्र जुड़ते जा रहे हैं, नई नई कॉलोनियाँ बढ़ती जा रही हैं और नए नए आवास ये जब यहाँ पर निर्माण होंगे तो वहाँ निश्चित रूप से समस्याएं भी होंगी। उनका समाधान करने के लिए लोग अपनी समस्या लेकर मेरे पास आते हैं तो मैं उनका समाधान करने का प्रयास करता हूं और अधिकतर हम जो नई नई कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं वहाँ बिजली, पानी, सड़क और ये नाली वगैरह इन योजनाओं को प्राथमिकता पे करने का काम हम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काव जी। साफ तौर पर कहा है कि जो पिछले दशकों में जो काम नहीं हो पाए थे रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उनके शासनकाल में, और दूसरी तरफ हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में रायपुर विधानसभा जो क्षेत्र है, तमाम जो सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं वो आम जनता को मुहैया कराई गई हैं और जो प्राथमिकता है उनकी, उनको लेकर वो लगातार प्रयासरत रहते हैं। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ अमित रतूड़ी, HN24/7।